Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. मैं हूँ प्रोफेसर अशफाक अहमद. Today we will discuss a new phylum of that is the kingdom Animalia, and the phylum name is phylum Mollusca. Generally these are called the soft body animals. Why these are called the soft body animals? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट है, इंतहाई सॉफ्ट है. That's why their body is called generally the organism are called soft body animals. तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है, उसकी मदद से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमने इसको डिटेल में कैसे याद करवाना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि ई टर्म में और जितनी भी है उसमें जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज वाले, तो वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इसी में, जिस तरह मैंने आपको पहले वाले फाइलम ट्रिक की मदद से पढ़ाए हैं. सो टुडे आल्सो वी विल डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, और इसके नाम ही से वो सब डिराइव करवा देते हैं. सो यहाँ पे मैंने लिखा है मोलस्का. जहाँ पे ये स्मॉलर लेटर है, वर्ड है, जो अल्फाबेट्स है उनसे नहीं आएंगे. सो मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है मोलस्का. सो सबसे पहले तो ये वाला हो जाए कि नाम क्यों बोलते हैं. सो दैट इज सॉफ्ट बॉडी एस. ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई सॉफ्ट बॉडी वाली. बाकी अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसी में एम. ठीक है, एम से मैं यहाँ पे मैनी चीज लिखूंगा एम. सो दैट इज मेरीन मोस्टली. मेरीन मोस्टली. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है मेरीन मोस्टली है. फिर इसमें मेंटल, एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है इसकी मेंटल, वो भी मैं आपको बताऊंगा. मेंटल है और फिर मेंटल कैविटी है. क्या चीज है? मेंटल कैविटी. ये दो अहम चीजें हैं बहुत ज्यादा इसमें, मेंटल एंड मेंटल कैविटी. ओ से मैं यहाँ पे लिख दो ऑर्गन सिस्टम. इसमें ऑर्गन सिस्टम जो है फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, excretory system है. so all systems are developed organ system, so they have developed system. L, this is for locomotion. so locomotion भी मौजूद है. और L सेकंड L में स्मॉल लिखा है, U हमारे पास वो भी स्मॉल लिखा है. फिर आते हैं इसके S पे. इसमें बहुत सी बातें हैं वो डिस्कस करवाते हैं. ठीक है, पहला वाला तो आप लेके सेक्सेस. सेक्सेस हमारे पास है सेपरेट मोस्ट जनरली बहुत से केसेस में. ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट. सेकंड बात इसमें यहाँ पे जो पहले वाली बात है सेकंड लार्जेस्ट. सेकंड लार्जेस्ट फाइला. सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. सबसे पहले जो सबसे ज्यादा है दैट इज यू नो दैट इज आर्थ्रोपोडा. सो सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट में हमारे पास कौन सा है? दैट विल बी द मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट. और एक इसकी जो कैरेक्टर है दैट इज द शेल, वो डिस्कस करते हैं बेटा, शेल. ठीक है, सो शेल हमारे पास इसमें एब्सेंट भी है और प्रेजेंट भी है. तो मैं वो एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे कि किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शेल मौजूद है, प्रेजेंट भी है, एब्सेंट भी है. सो यहाँ पे मैं लिख दूं एग्जांपल इसकी जिसमें प्रेजेंट है शेल. फॉर एग्जांपल snail, मसल. ठीक है, मसल्स. फिर इसमें जिसमें एब्सेंट है फॉर एग्जांपल स्क्विड, ऑक्टोपस, स्लग,
स्क्विड है, ऑक्टोपस है, स्लग है, कटल फिश, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये वो वाली बता दी जिसमें ये एब्सेंट है, दे हैव नो शेल, सो दीज आर कॉल्ड द नॉन शेल या शेललेस। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन शेल और शेललेस बोलेंगे इन्हीं को। तो ये शेल वाली बेस पे ये वाली बातें आगे, सॉफ्ट बॉडी है, सेक्सेस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात इसमें ये इस वाली बातें तो हो गई। सेकंड जो यहाँ पे है दैट इज सी, जो सी यहाँ पे बाकी है, इनसे भी डेराइव करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनसे पहले मैं लिखता हूं सीलाम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं लिखूंगा यहां पे हार्ट, क्योंकि वो तो इसका मेन ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज भी होंगे, वेन्स भी होंगे। सो हार्ट दैट इज सिंगल हार्ट है। इसके अलावा इसी के साथ ही रिलेटेड क्या चीज होगी? दैट विल बी द ब्लड। क्या होगी बेटा? ब्लड। सो ब्लड हमारे पास दो किस्म का है, मेजॉरिटी इसमें हमारे पास आपको मिलेगा व्हाइट ब्लड। कौन सा ब्लड है? व्हाइट ब्लड। और इसके अलावा हमें इसमें ब्लू भी मिलता है, ब्लू ब्लड। ठीक है, व्हाइट ब्लड एंड ब्लू ब्लड है। सीलम अच्छा क्यों है ये आपको अब भी बता देते हैं। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, वो भी सिंगल है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड है वो व्हाइट है, बिकॉज दे हैव नो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन नहीं है, इस वजह से द कलर ऑफ ब्लड इज व्हाइट। दे हैव ओनली WBC, सिर्फ WBCs मौजूद होंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सो WBCs मौजूद होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास क्या चीज है? ब्लू ब्लड है। वहां पे ब्लू क्यों है? वहां पे एक और जो एलिमेंट आया है दैट द कॉपर, कॉपर की वजह से है। सो इस वजह से ऐसे ब्लड को यहां पे ये क्या होगा? हेमोसाइनिन। इसमें जो पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड हेमोसाइनिन। इसी हेमोसाइनिन की वजह से क्या है? द कलर ऑफ द ब्लड विल बी ब्लू। साइनिन, यू नो साइनिन का मतलब ही ब्लू है। सो हीमो, हीमो यहाँ पे ठीक है। सो हीमोसाइनिन दैट इज द पिगमेंट। जो पिगमेंट है हमारे पास वो क्या है? ब्लू पिगमेंट है। किस वजह से ब्लू है? दिस इज बिकॉज ऑफ कॉपर की वजह से है। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है ये हेमोसाइनिन की कि इट कैन ट्रांसपोर्ट 3% मोर ऑक्सीजन देन हेमोग्लोबिन। इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स ज्यादा ही आपने मेमोराइज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? हेमोसाइनिन, इसकी कैपेसिटी हमारे पास हेमोग्लोबिन से 3 टाइम ज्यादा है, बिकॉज इट हैव कॉपर इंस्टेड ऑफ आयरन। ये इसमें एक पॉइंट है। सो दैट इज अ हेमोसाइनिन। एग्जांपल इसमें दैट इज ऑक्टोपस एंड कटल फिश। जो यहाँ पे एग्जांपल लिखी भी है, ऑक्टोपस है और कटल फिश। इन दोनों में आपको कौन सा मिलेगा? दैट विल बी द हेमोसाइनिन। यहाँ पे ये तो हेमोसाइनिन, यहाँ पे जो ब्लड है सो दैट इज हेमोलिम्फ। क्या चीज होगी? वो हेमोलिम्फ हो जाएगी यहाँ पे। सो इस वजह से यहाँ पे सीराम है, बॉडी कैविटी है, क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लूइड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेमोसील। क्या बोलेंगे बेटा? हेमोसील, दैट इज व्हाइट फ्लूइड कैविटी। मैं यहाँ पे ऊपर इसकी व्हाइट फ्लूइड कैविटी। व्हाइट फ्लूइड यहाँ पे क्या है? ब्लड है।
जैसे इंसेक्ट्स में है, दे हैव आल्सो द हेमोसील, वी हैव द सीलम, ठीक है। तो सीलम की फिर हमारे पास क्या है, टाइप्स है यहाँ पे कि इसमें जो वाइट फ्लूइड मौजूद है बॉडी केविटी में, सीलम में, सो दैट इज कॉल्ड हेमोसील। तो ये हमारे पास मेजॉरिटी में मौजूद है, यहाँ पे मोलिस्का में हेमोसील है। इसके अलावा सो इस वजह से वो जो ब्लड है हेमोसील, हेमोसील में जो मैंने वाइट फ्लूइड लिखा है, सो वाइट फ्लूइड या वाइट ब्लड या हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ, उसी ब्लड को बोलते हैं हेमोलिम्फ, वाइट ब्लड, ठीक है। सो हेमोलिम्फ, ये वाली बातें इसमें हो गई। सी से मैं यहाँ पे एक और चीज लिखूंगा, फिर इसको यहाँ पे जो बाकी बातें हैं वो कैलकेरियस, कैलकेरियस, अच्छा कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका हिस्सा है, शेल का, किसका हिस्सा है बेटा, शेल का हिस्सा है। सो द शेल जो मैंने यहाँ पे लिखा है शेल, द शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैलकेरियस, ठीक है। और ये तो यहाँ पे ए फॉर एक्वेटिक, ए फॉर एक्वेटिक, और मैंने यहाँ पे लिखा भी एक्वेटिक बोथ होंगी, ठीक है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है, मेरीन वाटर भी है। इसके अलावा हमारे पास ये मैंने जो यहाँ पे एक्वेटिक वर्ड लिखा है, तो ये मोस्टली लिखा है, क्या चीज है बेटा, मोस्टली, क्योंकि इसमें टेरेस्ट्रियल भी है। फॉर एग्जांपल गार्डन स्नेल, तो इसमें टेरेस्ट्रियल्स भी है, मतलब खुशकी पर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गार्डन स्नेल की बात की, स्लग की बात करवा ली, सो ये हमारे पास क्या है, देयर आर आल आल्सो टेरेस्ट्रियल बट मोस्टली दे आर एक्वेटिक। फिर एक्वेटिक में मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है मेरीन, सो मोस्टली फिर एक्वेटिक में कौन से हैं, मेरीन वाले हैं बेटा, ठीक है। सो ये सब बातें थी ये वाली कि मैंने यहाँ पे ये सब डिस्कस कर ली वन बाय वन इसमें। अब मैं यहाँ पे आता हूं मेंटल पे। मेंटल हमारे पास है, इट्स अ शीट or cover over the body, ठीक है। इसकी जो सॉफ्ट बॉडी है, इसके ऊपर एक कवर लगा है या शीट है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। सो मेंटल का काम क्या है, प्रोटेक्शन है वहां पे। अब इसकी लोकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन या पोजीशन, ये कैसे मौजूद होगा। तो मैं यहां पे दो टर्म लिखता हूं, आउटर एंड इनर, नॉन शेल एंड शेल, ठीक है बेटा। जिसमें शेल है तो उसमें आउटर शेल है, शेल्स के नीचे ही मेंटल है, शेल की नीचे ही मेंटल है। और जिसमें शेल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सो उसकी नीचे ही मेंटल है। जिसमें शेल नहीं है, सो मेंटल देन विल बी आउटसाइड, वो बाहर ही होगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं ऐसे एक स्ट्रक्चर, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। शेल वाला बना देंगे। अच्छा, तो ये आप देखें यहाँ पे ये शेल पहला वाला, फिर इसके बाद ये मेंटल, इसके बाद ये बॉडी, ठीक है। सो आप देखिए शेल वाले में बीनीथ नीचे लगा है, इनर पोजीशन में, और जिसमें शेल ना हो तो इट विल बी द आउटर वन, ये आउटर पोजीशन में होंगे। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे ये केविटी लगी है, दिस इज कॉल्ड मेंटल केविटी। क्या बोलते हैं बेटा, मेंटल, सॉरी ये वाली नहीं है,
this is present, the mental cavity will be present between the body and mental. So this is mental cavity. जो मैंने यहाँ पे लिखी है mental cavity क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है between body and mental. जो हमारे पास ये मेंटल या बॉडी है इसके बीच में है, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपको बता देते हैं, वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वो मेंटल कैविटी में क्या होंगे, मेंटल कैविटी में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे मौजूद है एनस, ठीक है, किडनीज ओपन, ट्यूब ओपन है। इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजेशन दैट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये बातें इसमें हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चीज है, यहाँ पे गिल्स है, ये आपने याद रखना है। इन ही मेंटल कैविटी में ये बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, आप देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आप देखिए मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख दिए, मतलब ये है these are the MCQs points। किसके पॉइंट है बेटा, MCQs के पॉइंट है। अब देखिए मेंटल कैविटी में मैंने लिखा है, एक तो ये वाली भी है कि आउटर है, इनर है, वो मेंटल वाली बात की। मेंटल कैविटी में रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे गिल्स है, एंड गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन इन मसल्स। एनस एक्सक्रीशंस के लिए, सो एनस इसी रीजन में है, किसमें, इसी मेंटल कैविटी में है। इसके अलावा किडनीज ट्यूब ओपन हियर। अच्छा, ये बात में मोलाइज करवानी है बेटा कि किडनीज मौजूद नहीं है, किडनीज ओपन होंगे, उसकी जो ट्यूब है वो इसी रीजन में ओपन होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए द पोजीशन ऑफ किडनी, तो स्टूडेंट ने तुम मेमोराइज किया है कि किडनी, वहां पे बुक में लिखा है किडनीज ओपन टू दिस एरिया, ये नहीं लिखा है दे आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। सो किडनीज ट्यूब ओपन हियर, तो इसका मतलब है एक्सक्रीटा जितना भी है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, एनएस के थ्रू पे बाहर चला जाएगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल आकर हियर, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट इज आउटसाइड द बॉडी, सो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी है, बॉडी की बाहर ही है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये सब जितनी भी टॉपिक्स थे, ये एग्जांपल्स थे, ये सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिए मोलिस्का के थ्रू, और मोलिस्का से जो डेराइवेशन है वो सब आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।